नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी सोच, हमारे वैल्यूज़ और हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कॉन्टेम्परेरी इंडियन फिलॉसफी। अब सवाल आता है दर्शन शास्त्र, और वो भी समकालीन यानी मॉडर्न भारत का समझना इतना ज़रूरी क्यों है। सिंपल शब्दों में कहें तो दर्शन वो सर्च है जिसमें इंसान अपने अस्तित्व, दुनिया और परमात्मा के बारे में समझ बनाता है। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ दर्शन की एक बहुत पुरानी परंपरा भी है, वेद, उपनिषद, बुद्ध, शंकराचार्य तक। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सोसाइटी बदली, ब्रिटिश रूल आया और मॉडर्न साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे ही हमारे थिंकर्स ने पुराने ज्ञान को नए अंदाज में समझाया। और यही कहलाता है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। 19वीं और 20वीं सदी के थिंकर्स का एक कॉमन काम था। उन्होंने हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज को मॉडर्न दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा इंटरप्रेट किया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंस से, मोरालिटी को पॉलिटिक्स से और फिलॉसफी को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया। इस किताब में जिन महान विचारकों का जिक्र है उनमें हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेदांत को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी और एस्थेटिक्स को मिलाया। श्री अरविंदो, जिन्होंने इवोल्यूशन को एक स्पिरिचुअल नज़रिए से समझाया। महात्मा गांधी, जिन्होंने फिलॉसफी को अहिंसा और सत्याग्रह के रूप में जीवन में उतारा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने कंपैरेटिव फिलॉसफी के जरिए भारत की पहचान को इंटेलेक्चुअल जगत में मजबूत किया। केसी भट्टाचार्य, जो सटल और एनालिटिकल थिंकर्स थे। जिद्द कृष्णमूर्ति, जिन्होंने ट्रेडिशनल ढांचों को चैलेंज किया और फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया। तो दोस्तों, इस भूमिका का मकसद यही है समझना कि कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी दरअसल एक पुल है हमारी पुरानी परंपरा और मॉडर्न सोच के बीच का। यह हमें सिखाता है कि रूट्स से जुड़े रहते हुए भी हम मॉडर्न प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ ओवरव्यू था। अगले चैप्टर में हम डिटेल में शुरू करेंगे स्वामी विवेकानंद से, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को वेदांत की शक्ति दिखाई। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, जब हम कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि एक रिफॉर्मर और विजनरी भी थे। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को मॉडर्न लैंग्वेज में दुनिया के सामने रखा। 1893 में शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनका वो हिस्टोरिकल स्पीच आज भी याद किया जाता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से शुरू होकर उन्होंने पूरे पश्चिमी जगत को हिला दिया था। अब फिलॉसफी की बात करें तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को अपना आधार बनाया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा अगर वेदांत सच है तो ये इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए। उनके दर्शन के कुछ मेन पॉइंट्स: डिवाइनिटी ऑफ मैन, हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है, इसलिए हर एक इंसान का रिस्पेक्ट होना जरूरी है। प्रैक्टिकल वेदांता, वेदांत सिर्फ ग्रंथों तक सीमित ना रहे बल्कि जीवन, समाज और सर्विस तक पहुंचे। सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, गरीबों, पिछड़ों और सफरिंग ह्यूमैनिटी की सेवा करना ही असली पूजा है। यूनिवर्सल रिलीजन, उन्होंने कहा कि हर धर्म सच्चाई की ओर जाने का एक रास्ता है, इसलिए हमें टॉलरेंस और ब्रदरहुड अडॉप्ट करना चाहिए। विवेकानंद का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उन्होंने भारतीय युवाओं को जगाया। उनका फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो दोस्तों, विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पुरानी वेदांत फिलॉसफी को एकदम मॉडर्न और प्रैक्टिकल बना दिया। वो बताते हैं कि फिलॉसफी तभी मीनिंगफुल है जब वो जीवन में उतरे। चैप्टर 3, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब चलते हैं अगले थिंकर की ओर, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर सिर्फ एक कवि या साहित्यकार नहीं थे बल्कि एक फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट भी थे। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, आर्ट और ह्यूमैनिज्म को एक साथ जोड़ा।
उनका दर्शन इस बात पर आधारित था कि इंसान की रियल ग्रोथ तब होती है जब वो नेचर और यूनिवर्स के साथ हार्मनी में जीता है। उनके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। हार्मनी। ठाकुर मानते थे कि जीवन का उद्देश्य है नेचर, मानव और ईश्वर के बीच बैलेंस बनाना। यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म। उनका विजन नैरो नेशनलिज्म से ऊपर था। वो कहते थे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। रिलीजन ऑफ मैन। ठाकुर का मानना था कि गॉड कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही मौजूद है। एजुकेशन फिलॉसफी। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां शिक्षा का आधार फ्रीडम, क्रिएटिविटी और नेचर के साथ जुड़ाव था। उनकी कविता और गानों में भी उनकी दार्शनिक सोच झलकती है। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दर्शन को एक पोएटिक टच दिया। उन्होंने सिखाया कि स्पिरिचुअलिटी और एस्थेटिक्स मिलकर इंसान को कंप्लीट बनाते हैं। चैप्टर 4, श्री अरविंदो। अब बारी है श्री अरविंदो की, जिन्हें मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी का सबसे बड़ा विजनरी थिंकर माना जाता है। अरविंदो ने वेस्टर्न एजुकेशन ली, फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया और बाद में पौंडीचेरी जाकर आध्यात्मिक साधना की। उनकी फिलॉसफी है इंटीग्रल योगा और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। उनके कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं। इवोल्यूशन इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल। डार्विन ने इवोल्यूशन को फिजिकल टर्म्स में समझाया, लेकिन अरविंदो ने कहा कि इवोल्यूशन एक स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। इंसान आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि इंसान से आगे सुपरमैन या सुप्रामेंटल बीइंग की इवोल्यूशन होगी। इंटीग्रल योगा। योग का मतलब है जीवन के हर हिस्से, बॉडी, माइंड, इमोशंस और स्पिरिट को इंटीग्रेट करना। लाइफ डिवाइन। अरविंदो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, जिसमें उन्होंने समझाया कि मानव जीवन का अल्टीमेट एम है डिवाइन रियलाइजेशन। उनका विजन बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। उन्होंने कहा कि ह्यूमन रेस धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, अरविंदो का दर्शन हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन देता है कि इंसान अभी इनकम्प्लीट है और स्पिरिचुअलिटी के जरिए वो एक नई चेतना में प्रवेश करेगा। चैप्टर 5, महात्मा गांधी। दोस्तों, जब हम कॉन्टेम्परेरी इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम अनिवार्य है। गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक और मोरल थिंकर भी थे। उन्होंने अपने जीवन में फिलॉसफी को पूरी तरह प्रैक्टिस किया। उनका दर्शन था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के मेन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। सत्य यानी ट्रूथ। गांधी के लिए सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके लिए सत्य का मतलब था रियलिटी का परस्यूट और ऑनेस्टी हर एक्शन में। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। हिंसा से कभी लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अहिंसा सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि लाइफ का तरीका है। सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन। यह कॉन्सेप्ट दिखाता है कि फिलॉसफी को एक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी का पर्सनल लाइफ स्टाइल और मोरल डिसिप्लिन उनके दर्शन का प्रैक्टिकल प्रूफ था। गांधी ने दिखाया कि फिलॉसफी सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रह सकती, उसे जीना भी पड़ता है। उनके मेथड्स ने इंडिया को फ्रीडम दिलाया और पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन दी। तो दोस्तों, गांधी का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने फिलॉसफी और एक्शन को एक साथ जोड़ा। उनका जीवन और विचार दोनों हमें ये सिखाते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी के बिना सिविलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं हो सकती। चैप्टर 6, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले थिंकर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन सिर्फ फिलोसफर ही नहीं, बल्कि एजुकेटर और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने इंडियन फिलोसफी को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट किया। राधाकृष्णन की मेन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। कंपैरेटिव फिलॉसफी। राधाकृष्णन ने ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी का कंपैरेटिव स्टडी किया और दोनों की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया। आइडियलिज्म। उनका मानना था कि रियलिटी का मूल सोर्स
कॉन्शियसनेस है। फिजिकल वर्ल्ड ट्रांजिएंट है। रिलीजन एंड फिलॉसफी, उन्होंने कहा कि धर्म केवल रिचुअल्स नहीं बल्कि जीवन को गाइड करने वाला रैशनल और एथिकल सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन फिलॉसफी, उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल और मोरल ग्रोथ का जरिया माना। राधा कृष्णन का काम मॉडर्न इंडिया में फिलॉसफी को रिस्पेक्ट और रिलेवेंस दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उनकी राइटिंग्स ने विश्व में भारतीय थॉट को इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी दी। चैप्टर 7, केसी भट्टाचार्य। अब चलते हैं केसी भट्टाचार्य की तरफ। भट्टाचार्य एक सटल और एनालिटिकल थिंकर थे। उन्होंने मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी में क्लैरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को लाया। केसी भट्टाचार्य के मेन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। क्रिटिकल एनालिसिस, उन्होंने पुरानी फिलॉसफिकल टेक्स्ट को नए कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान सिर्फ एक्यूमुलेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी की डेप्थ और वेस्टर्न लॉजिकल फ्रेमवर्क से बैलेंस किया। भट्टाचार्य ने यह दिखाया कि फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और डिबेट करने के लिए होना चाहिए। उनके आइडियाज ने इंटेलेक्चुअल रिगोर इंट्रोड्यूस किया। चैप्टर 8, जिद्द कृष्णमूर्ति। अंत में हम बात करेंगे जिद्द कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति ने ट्रेडिशनल सिस्टम और अथॉरिटीज को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि हर इंसान को खुद अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए। कृष्णमूर्ति की सोच कुछ इस प्रकार थी। फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी, नॉलेज और ट्रूथ किसी बाहरी सिस्टम से नहीं आती बल्कि पर्सनल इंक्वायरी से। ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस, ध्यान, अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन ही ह्यूमन माइंड को समझने का रास्ता है। बियॉन्ड रिलीजन एंड नेशनलिज्म, उन्होंने कहा कि रियल फिलॉसफी किसी रिलीजन, कास्ट या नेशन तक सीमित नहीं हो सकती। इनर रिवॉल्यूशन, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पहला स्टेप है खुद की थिंकिंग और चेतना में बदलाव। कृष्णमूर्ति का अप्रोच मॉडर्न फिलॉसफी में बहुत यूनिक था। उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को सेंट्रल रखा। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने देखा कि कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी सिर्फ पुरानी किताबों का स्टडी नहीं है। ये फिलॉसफी हमारे लाइफ, सोसाइटी और वर्ल्ड व्यू को गाइड करती है। स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांता सिखाया। ठाकुर ने ह्यूमैनिज्म और हार्मनी को हाईलाइट किया। अरविंदो ने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की फ्यूचरिस्टिक विजन दी। गांधी ने फिलॉसफी और एक्शन को एक साथ जोड़ा। राधा कृष्णन ने इंडियन थॉट को ग्लोबल स्टेज पर रखा। भट्टाचार्य ने क्रिटिकल एनालिसिस इंट्रोड्यूस किया और कृष्णमूर्ति ने पर्सनल इंक्वायरी और इनर फ्रीडम को सेंट्रल बनाया। इस तरह कंटेम्प्रेरी इंडियन थिंकर्स ने भारतीय दर्शन को मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में अलाइव रखा और हमें दिखाया कि फिलॉसफी केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। तो दोस्तों यही था हमारा डिटेल्ड स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।